हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा सेशन होने वाला है वो मेरा क्या होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी एक बेस्ट चैप्टर है ना। आसानी से इसको हम करेंगे, एकदम आसान से आसान भाषा में आपको हम बताएंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को, काफ़ी कठिन क्वेश्चंस को कैसे हम इजी ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये हमारा सेशन 1 होने वाला है और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का जो मेरा सुविचार है, ऐ बंदे कभी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो खुद के वजन से ही डूब जाता है। देखिए मेरे भाई, पत्थर को अपने आप पे घमंड था कि मैं काफ़ी वजनदार हूँ, और उसको आप पानी में रखिएगा तो वो अपने आप के वजन से डूब जाता है। इसी वजह से आपके अंदर अगर कुछ भी हुनर आ जाता है, कोई भी क्वालिटी आ जाता है, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो कभी अपने आप पे अहंकार मत कीजिएगा, कभी अपने आप को घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ठीक है, उम्मीद आप समझे होंगे। देखिए, आज जो हमारा ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसका हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जानते हैं कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअली है क्या, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है क्या, अनुपात और समानुपात। क्या होता है? अनुपात, अनुपात और समानुपात, समानुपात। देखिए, दोनों के बीच हम अंतर समझते हैं कि रेशियो का क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो मतलब अनुपात होता है। अनुपात कहने का मतलब जब दो क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दूध में पानी मिलाते हैं तो 3:1, 2:1, 4:1। इसका मतलब क्या है कि 4 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर पानी है। तो कहने का मतलब कि जब दो क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए A रेशियो B है, ठीक है, इसको रेशियो बोलते हैं। A रेशियो B है 2:1। इसका मतलब है कि A/B जो है वो क्या है, 2:1 है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शन कहने का मतलब अगर A रेशियो B एक रेशियो है और दूसरा रेशियो C रेशियो D है, तो ये रेशियो जो दोनों बराबर है, तो इस दोनों बराबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल साइन का यूज़ करते हैं। तो ये जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। और साइन ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जब दो रेशियो सेम होता हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। यानी A:B है ना, इज इक्वल टू C:D, मतलब A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। इसका मतलब है कि A/B जो है वो किसके बराबर है, तो C/D के बराबर है। इतना समझे होंगे। जैसे मान लीजिए A रेशियो B यहाँ पे दिया हुआ है, A रेशियो B दिया हुआ है 2:1 और C रेशियो D दिया हुआ है 2:4, है ना। तो इसका मतलब है कि A/B इक्वल्स टू C/D होगा, है ना। यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। समानुपात मतलब क्या, जब दो रेशियो इक्वल हो तब उसको समानुपात कहते हैं। देखिए, अब रेशियो जो हम निकालते हैं वो मैंने बताया कि जब दो सेम क्वांटिटी हो। सेम क्वांटिटी कहने का मतलब अगर हम कहें कि 900 kg का और 500 kg का आप रेशियो निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 900 और बाई 500, आसानी से आप कहेंगे कि 9:5 होगा। लेकिन अगर आपको हम कहेंगे कि 900 ग्राम और 1 kg का आप रेशियो निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 900 और बाई 1, तो ये हो जाएगा 900 रेशियो 1, है ना। लेकिन हम क्या बताएं कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। रेशियो हम तभी निकालेंगे जब दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक 900 ग्राम है और यहाँ पे केजी है, तो यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो इसलिए हम इस दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तब हम रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 900 ग्राम था, तो 900 ग्राम को ग्राम में ही रहने देते, और ये जो 1 kg है उसको हम लोग क्या करते, ग्राम में कन्वर्ट कर देते, तो 1000 ग्राम हो जाता।
अब यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते थे 900/1000 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 9:10 हमारा रेशियो आ जाता। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो हमेशा जो रेशियो जो निकालते हैं वो हमेशा उस दोनों क्वांटिटी का क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब रेशियो का कुछ हम टाइप्स पढ़ते हैं कि रेशियो का टाइप्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो रेशियो का जो टाइप है वो आपका है क्या, इन्वर्स रेशियो। क्या है, इन्वर्स रेशियो। ये इन्वर्स रेशियो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इन्वर्स रेशियो मतलब क्या, विलोमानुपात, है ना। इन्वर्स मतलब उल्टा, है ना। तो इन्वर्स रेशियो का मतलब क्या है, विलोमानुपात, है ना। इन्वर्स रेशियो मतलब विलोमानुपात। जैसे मान लीजिए आपको कोई रेशियो दिया रहे A/B और कहेगा कि फाइंड द इन्वर्स रेशियो ऑफ A/B, तो आप इसको सीधा क्या कर देंगे, B/A हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि A/B है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्वर्स रेशियो निकालते हैं। जैसे मान लें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, A/B का एग्जाम्पल कोई है 3/4, तो इसका जो इन्वर्स रेशियो हो जाएगा वो B/A हो जाएगा, यानी ये 4:3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो रेशियो आता है वो हमारा आता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, डुप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है उस चीज़ को समझिए। डुप्लीकेट रेशियो का जो हिंदी होता है वो वर्गानुपात होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो, जैसे मान लीजिए A/B है, ये सब काफ़ी छोटा छोटा टर्म्स है, लेकिन हमारा जो चैप्टर का जो फाउंडेशन करना है वो बेसिक से ही करना है ना। तो यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो अगर निकाले तो यहाँ पे A/B दिया हुआ है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, A का स्क्वायर रेशियो B का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ही होता है वर्गानुपात। क्या होता है, वर्गानुपात। ठीक है, यानी A/B का अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो हम हमेशा A²/B² कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए A/B दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो इसका जो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 4:9। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है डुप्लीकेट रेशियो समझे होंगे। अब इसी में आपको पूछेगा कि बताइए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा में क्या, सब डुप्लीकेट पूछा जाए तो क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई बताओ कि कुछ रेशियो दिया हुआ है उसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो कहने का मतलब है कि जैसे मान ले A/B दिया हुआ है और इसका आपको सब डुप्लीकेट निकालना है, तो इसका निकालते हैं √A रेशियो √B, यानी ये जो हो जाता है वो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4:2, यहाँ पे दिया हुआ है 9 और इसका आपको सब डुप्लीकेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, √4 और √9 कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 2:3। ये हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आपको आप पूछा जाएगा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ट्रिप्लीकेट, है ना, क्या पूछा जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर कर दिए थे, उसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम क्यूब कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे A/B है, इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, A³ B³ कर देंगे, ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक हमारा रेशियो है 1:2, क्या है, 1:2, इसका निकालना है हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो हम क्या कर देंगे, 1 का क्यूब कर देंगे, रेशियो 2 का क्यूब कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1:2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा क्या, 1:8। उसी तरह इसमें इसका रिवर्स जो होता है वो होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट, तो सब ट्रिप्लीकेट में वही हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक रूट कर देते हैं, नहीं क्या करते हैं, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर देते हैं, और सब ट्रिप्लीकेट पूछा जाए तो हम क्यूबिक रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूबिक रूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A/B है, इसका सब ट्रिप्लीकेट कहा जाए तो हम क्या कर देंगे, क्यूबिक रूट A रेशियो क्यूबिक रूट क्या B।
जैसे आपको एग्जांपल कहें कि एक रेशियो है 1:8, इसका आप सब ट्रिप्लिकेट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, क्यूबिक रूट 1 रेशियो क्यूबिक रूट 8 कर देंगे और यही हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो ये आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगा। चलिए इतना बात तो समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो एक आपको है कंपाउंड रेशियो। क्या है, कंपाउंड रेशियो। देखिए ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो कहेगा कि मान लीजिए ए रेशियो बी दिया हुआ है एंड सी रेशियो डी दिया हुआ है, तो आपको इसको बोलेगा कि इससे कंपाउंड रेशियो बनाइए। तो आप क्या कीजिएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बी को डी से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। यानी इस दोनों का जो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा वो ए इंटू सी रेशियो बी इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी है 1:2 एंड एक 2:3 है। इससे क्या है कि आप कंपाउंड रेशियो बनाइए, तो आपकी क्या कीजिएगा, 1:2 रेशियो 2:3 कर दीजिएगा। ये हमारा 2:6 जो है वो हमारा कंपाउंड रेशियो बनेगा। ठीक है, और यही हमारा कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अलग लेवल पे खेलते हैं। जैसे अब हम मान लीजिए टाइप 1 है कि कुछ रेशियो दिया रहता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उससे कैसे रेशियो डिराइव करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है ए रेशियो बी, है ना। आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है, एक मिनट मेरे भाई, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4, बी रेशियो सी दिया है 5:7 और कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो आपने कैसे निकालेंगे, सो देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी कितना दिया है, तो 3:4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, 3:4। क्या लिख लेंगे, 3:4। उसके बाद बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5:7, तो बी के सामने 5 लिख लेंगे और इसके सामने 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बी यूनिट, ये 4 जो है वो बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 5 है वो भी बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही चीज़ को दो क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ में इस बी वाले यूनिट को, यानी एक जगह 4 है और एक जगह जो 5 है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो बराबर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर लाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 चौके 20 और ये भी 5 चौके 20 हो जाएगा। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे भाई बताइए, यहाँ पे 5 तिया 15 हो गया, यहाँ पे ये 5 चौके 20 हो गया और ये 7 चौक 28 हो गया। और यही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी जो आएगा वो यही आ जाएगा 15, उसके बाद 20 और 28, यानी 15 रेशियो 20 और रेशियो 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको अगर क्वेश्चन दूं तो देखिए, आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5। तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी मैं लिख लेता हूँ। ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3:4 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ लिख लेंगे 4:5। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बी जो है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 4 को भी और यहाँ पे भी 4, यानी दोनों अभी अब सेम है। तो सेम है तो बराबर करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर सीधा जो ए रेशियो बी रेशियो सी होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी होगा, वो क्या हो जाएगा 3:4:5। इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है और सी रेशियो डी दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आप बताइए। तो आप क्या करेंगे कि ये जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है, इसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ पे ए रेशियो बी कितना है, तो 2:3, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे।
BC कितना है तो 3:4 है, तो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। CD कितना है तो 6 और 7 है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि जो खाली जगह है ना, जो क्या है खाली जगह है, जैसे मान लीजिए 3 के बगल में C और D खाली है, तो 3 के बाद जो है वो 3 और 3 ही डालेंगे। मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे खाली होगा तो उसके नियरेस्ट में क्या है, ये 3 है तो हम 3 ही डाल देंगे। अगर मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हैं तो आपके घर के बगल में कोई दूसरा कचरा करने तो नहीं आएगा, आप ही जाएंगे कचरा करने। यही है कि यहाँ पे 3 है तो 3 के बगल में तो 3 ही कचरा करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे इसके बगल में एक जगह पे यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे कौन कचरा करेगा, तो ये कहेंगे आप 3 वाला करेगा, तो यहाँ पे ये 3 डाल देंगे। तो अब यहाँ पे कौन करेगा, तो यहाँ पे मेरे भाई 4 करेगा, तो इसलिए 4 डाल देंगे। अब इस दोनों पे कौन करेगा, तो इस दोनों पे ये 6 ही करेगा। कौन करेगा, ये 6 ही करेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से ला के डाल देंगे, मेथड समझिएगा क्या कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कट रहा है तो काटेंगे और नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या, ये कट रहा है, हम क्या बोले, कट रहा है, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए 2 यहाँ है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 से कट सकता है। 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 3 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा। चलिए इतना समझ गए। अब 2 से कटेगा क्या, 2 से नहीं कटेगा, 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, इसमें तो कटेगा नहीं, इसमें कट जाएगा, लेकिन 2 एक में नहीं कटा तो फिर हम नहीं काटेंगे। 3 से देखते हैं, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यानी 3 यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। और भी कहीं 3 कटेगा क्या, यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। तो अब 3 नहीं कटेगा तो हम अब नहीं काटेंगे, हम सीधा जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ए के सामने क्या बचा तो 6 बचा, इसके सामने क्या बचा तो 6 बचा, यानी नहीं 9 बचा ना, 3 3 9 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 6 दूना रेशियो 12 बचा और यहाँ पे 7 दूना 14, यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D जो आएगा वो 6 9 12 और 14 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको मान लीजिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, A रेशियो B दिया हुआ है 2:3 है ना, उसके बाद B रेशियो C दिया हुआ है 3:4, C रेशियो D दिया हुआ है 4:5। तो आपको निकालना क्या है, आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। तो मेरे भाई आप करेंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, और यहाँ पे A रेशियो B 2:3 है, B:C 3:4 है और C:D 4:5 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के बगल में 3 ही डाल देंगे, यहाँ दोनों तरफ 3 डलाएगा। यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 डलाएगा, यहाँ पे ये 3 डला जाएगा, यहाँ पे खाली है तो 4 और यहाँ पे भी 4। अब देखते हैं कि कहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 2 जा, यहाँ पे भी 2 जा और यहाँ पे भी 2 जा। ठीक है, अब कहीं कटेगा क्या, इसमें नहीं कटेगा। देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 3 है, इसमें 3 2 4 है और इसमें 3 2 5 है। तो 2 से अगर काटे तो इसमें तो कटेगा नहीं, है ना, तो कोई भी अब नहीं कटेगा। 3 से काटे तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3, यानी 3 से कट जाएगा तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया और ये भी 3 कट गया, है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यानी A के सामने 4, यहाँ पे 3 और गुने कुछ भी नहीं है तो 4:3, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 गुने 8 यानी 8, 4 गुने 8 यहाँ हो गया और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी ABCD का जो रेशियो होगा वो 4 3 8 10 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है, देखिए जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2A बराबर 3 भी है और आपको कह रहा है कि A रेशियो B निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो आप यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ना 2 और 3, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 के कॉफिशिएंट में है तो उसको हम 6 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे A का वैल्यू जो A रेशियो B जो हो जाएगा तो A का वैल्यू हो जाएगा 3, B के कॉफिशिएंट में 3 है तो 3 से आप 6 को डिवाइड दीजिए एलसीएम में तो आएगा 2, यानी B की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा क्या A रेशियो B 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसके कॉफिशिएंट में होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या है 4A
और 5b है, तो इसका रेशियो आप निकालिए a रेशियो b। तो आप क्या कीजिएगा, ये 4 के साथ जो है वो 5 का रेशियो हो जाएगा, और ये जो 5 के साथ है ये जो 4 के साथ है वो b का रेशियो हो जाएगा, और ये जो b के साथ है वो a का रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम a रेशियो b निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि यहाँ पर a बराबर 2b है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि a रेशियो b निकालो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे b के साथ क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, a के साथ क्या है 1 है, तो 2:1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसी तरह यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c है, और आपको कह रहा है a रेशियो b रेशियो c निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा 2 3 4, यानी 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो a के कोफिशिएंट में क्या है, तो 2 से आप 12 में डिवाइड दीजिए तो आएगा 6, यानी ये हो जाएगा 6। 3 है, b का जगह पे लिखेंगे तो b के कोफिशिएंट में क्या है 3 है, 3 से डिवाइड देंगे 12 में तो आ जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 4। c के कोफिशिएंट में क्या है 4 है, तो 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 3, यानी a रेशियो b रेशियो c जो आएगा वो क्या आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। आते हैं फिर से नेक्स्ट टाइप पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि a/3 रेशियो b/4 रेशियो c/6 है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं है, बराबर है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे भाई बराबर है, तो a/3 इक्वल्स टू b/4 है इक्वल्स टू c/6 है। तो आपको कह रहा है कि a b c निकालिए, a रेशियो b रेशियो c निकालिए। तो आपको सीधा क्या, देखिए इस टाइप का जो रहेगा ना, तो इसके कोफिशिएंट में जो भी है सबको उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a के कोफिशिएंट में क्या है 1/3, या फिर a के नीचे क्या है 3 है, b के नीचे क्या है 4 है, c के नीचे क्या है 6 है, तो इसका कोफिशिएंट अगर कहें तो ये a का कोफिशिएंट 1/3 है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए आपको कहें कि बताओ यहाँ पे 4a/5 है, तो a का कोफिशिएंट कहेंगे क्या कि 4/5 है, वही ना कहेंगे। अब आप कहेंगे कि a/4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे सीधा 4 कि बट्टे में 4। अरे भाई नहीं, a/4 का मतलब 1/4 इंटू a, यानी a का कोफिशिएंट क्या है तो 1/4। यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1/3, b का कोफिशिएंट 1/4, c का कोफिशिएंट 1/6। तो सबके कोफिशिएंट को इस टाइप के क्वेश्चन में उल्टा कर देंगे। अब उल्टा कर देंगे तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, a रेशियो b रेशियो c बन जाएगा, यहाँ पे 3/1 3 ही रहेगा, 4/1 4 ही रहेगा, 6/1 6 ही रहेगा, यानी a b c का जो रेशियो आ जाएगा वो 3:4:5, यानी जस्ट उसको रिवर्स कर देना है। लेकिन मान लीजिए इस टाइप का रहे, 3a/2 बराबर है यहाँ पे 4b/3 बराबर यहाँ पे 5c/4 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c। तो आप सीधा क्या कर देंगे, इसको रिवर्स, यानी ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा रेशियो, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा रेशियो। उसके बाद यहाँ पे 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये रेशियो में थोड़ी आया, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये 3 ये 4 और ये 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। और जब 3 4 5 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। अब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा 60, ये 60 और 3 से कटेगा 20 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 40 रेशियो। इस 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौके होता है, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, यानी हमारा a रेशियो b रेशियो c जो आएगा वो कितना आएगा, तो 40 रेशियो 15 रेशियो 48। इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे नहीं, थोड़ा हम एक और इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सब पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है 4a बराबर 2b/3 है बराबर 3dc है। तो आपको कह रहा है कि a रेशियो b रेशियो c निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई आपको हम अभी बताएं कि सबके कोफिशिएंट को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, रेशियो 2/3 है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, रेशियो 3 है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो कोई रेशियो तो नहीं आया, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी 4 और 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि होल में आ जाए। रेशियो हमेशा होल में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी ये 3 रेशियो, इसको करेंगे तो 6 यानी 6 × 18, और इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 4, और यहाँ पे 4 × 1 4 हो जाएगा। यानी हमारा A रेशियो B रेशियो C जो आएगा वो 3:18:4 आएगा। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हम टाइप 5 पे आते हैं। अब टाइप 5 में कह रहा है कि A रेशियो B + C = 2:3 दिया हुआ है, और B रेशियो A + C दिया हुआ है 3:7। तो आपको कह रहा है A B C का रेशियो निकालिए। तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई, आप कैसे करेंगे? तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है। तो मेरे भाई एक मिनट इंक सेलेक्ट करने दीजिए। इस दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है। तो ये 3 और 7 कितना आ जाता है, 10, और ये 2 और 3 कितना आ जाता है जोड़ने के बाद, तो 5 आ जाता है। अब इस दोनों को बराबर करना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो बराबर कैसे करेंगे? तो बराबर करना होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 4 और इसका रेशियो हो जाएगा कितना, 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बराबर करने के बाद ये आया, आपको A रेशियो B + C आया, बराबर करने के बाद 4:6, और यहाँ पे B रेशियो A + C जो आया वो आया आपको कितना, 3:7 ही है। अभी यहाँ पे दोनों बराबर कर दिए थे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 हो जाता, और यही हमको बराबर करना था, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, यानी A बराबर कितना हो गया 4। B + C कितना है, तो B + C आप कहेंगे 6 आ गया। B कितना है, तो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, यानी B बराबर हमारा आ गया 3। और यहाँ पे A + C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 को, यानी A + C बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना था A रेशियो B रेशियो C, तो A बराबर 4, तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। अब C दिया हुआ है, नहीं B दिया है, तो B आपको 3 ही हो जाएगा। अब C निकालना है, तो C आप या तो इस पे डाल के निकाल लीजिए या फिर इस पे डाल के निकाल लीजिए। इस पे डालिएगा तो B का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आपका 6 - 3 यानी 3 बचेगा, है ना। इस पे डालिएगा तो A का वैल्यू डालना पड़ेगा, तो A का वैल्यू है 4, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यानी A रेशियो B रेशियो C जो हो जाएगा वो 4:3:3 हो जाएगा। तो उम्मीद है इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।